से पहले का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन हम तो 3 दिन से आपकी खिदमत में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा नंबर नहीं लग रहा था ना, आज लगा है। अच्छा, कोई बात नहीं। और शेख साहिब, मुझे ख्वाब है कि मैं और मेरी फैमिली ना, हम लोग जा रहे होते हैं, किसी जगह जा रहे होते हैं और वो जगह हमें मालूम होती है कि हम वहाँ जा रहे हैं। हम बस में सफ़र कर रहे हैं और बस काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। तो हम बस में से जब उतरते हैं तो हम अपनी नानी अम्मी के घर होते हैं। तो नानी अम्मी के घर में 2-3 स्टेप सीढ़ियाँ के हैं, तो वो मैं उतर के ना देखती हूँ छत की तरफ। उनके छत पे प्लास्टिक की शीट होती है वाइट कलर की, और उसमें पानी होता है साफ, बिल्कुल साफ साफ पानी होता है। और उसमें ना मछलियाँ होती हैं। दो बड़ी मछलियाँ हैं, एक नर और एक मादा मालूम होती है। उनमें से जो एक मछली है ना, नर मादा में से वो एक थोड़ी सी कटी हुई है, और बाकी जो है वो छोटी छोटी हैं और बड़ी हैं। और पानी बहुत ज़्यादा साफ है। उधर ही मैं देखती हूँ कि 2 बैल हैं। तो फिर मैं ना कहती हूँ कि मुझे घर छोड़ो। मेरा एक कज़न है अनमैरिड, और मेरी मामी और उनकी बेटी और मैं, और मेरे साथ एक बहन है, हम जाते हैं घर। हम घर जाते हैं तो रास्ते में जो है ना, रास्ते होल्ड में जो है करना। ना, जी जी। रास, जी जी। रास्ता वो ना किसी और रास्ते में लेके जाता है। मैं ऐसे कहती हूँ रास्ता चेंज करो, ये वो रास्ता नहीं है। कहता है अच्छा आगे जाके टर्न करता हूँ। मैं फिर कहती हूँ रास्ता चेंज करो, ये वो रास्ता नहीं है। उतनी देर में वो हमें ना वहीं पे ऐसे लगता है जैसे वो उतार देता है और वो खुद चला जाता है। तो मैं, मेरे साथ एक बच्चा होता है या मेरी बहन है, मुझे इतना नहीं पता। तो मेरे हाथ में ना फ्राइज होते हैं, तो मैं वो खाती हूँ। तो सुनसान सा रोड होता है, तो ऐसे गायब हो जाते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी चुड़ैल ने ना वो गायब कर लिए हैं। तो फिर मेरे हाथ में आ जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर मंजर चेंज होता है, तो मैं घर होती हूँ। तो घर में ना आप हमारे घर होते हैं। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि आप हमारे घर में कैसे आ गए। तो फिर बाद में ना, आप जो है ना वो कुछ लिख रहे होते हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ शेख साहिब, मेरे साथ ना आज ऐसे हुआ है कि रास्ते में ऐसे मेरे फ्राइज चोरी हो गए। तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पे कोई हमला करने की कोशिश की है। तो आप मुझे छोड़ के ना, तो मेरी अम्मी को ना धम करना शुरू कर देते हैं। मेरी अम्मी के कमर पे हाथ कहते हैं आप रखे हैं और आप धम करते हैं। तो मैं कहती हूँ आप उन्हें धम कर रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं कर रहे। फिर उतनी देर में ना आप कुछ पढ़ते हैं, तो ना मैं उड़ना शुरू कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर किसी चीज की हाजिरी है, लेकिन मुझे मालूम होता है कि मैं उड़ रही होती हूँ और साथ बोल रही होती हूँ आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो कुछ इस तरह के अल्फाज होते हैं। तो फिर मेरी आंख खुल जाती है, तो मैं परेशान थी कि ये क्या माजरा है। आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद बाहर होते हैं। आप कौन से मुल्क में होते हैं? वो सर यूरोप उन्हें गए हुए काफी देर हो गई है, वो वापिस नहीं आए अभी। उनके पेपर्स नहीं बन रहे। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा की तबीयत ख़राब है। जी जी सर, मैंने स्पेशली आपसे ये भी कहना था कि प्लीज़ आप उनके लिए दुआ करें। मैंने कल आपका दम भी सुना था। मैं इंशाल्लाह उसको फॉलो करूंगी और आपसे इजाज़त भी ले लूंगी कि वो दम मैं अपनी अम्मी को कर सकती हूँ। लेकिन आपकी अम्मी को तो कमर दर्द होती है। जी जी, कमर दर्द भी और पट्टों का खिंचाव भी होता है। तो ये वाला जो दम है जो कल वाला है, उसमें तो दर्द का नहीं है कुछ भी। हाँ जी, तो फिर मैं ये कह रही थी कि वैसे भी उन्हें बेचैनी सी घबराहट सी होती है। उसके लिए वो करना, ज़रूर करना। जी जी इंशाल्लाह। जुड़ी रहना, खैर पहुंचेगी, खैर मिलेगी आपको शेख साहब से। इंशाल्लाह ख्वाब की इंशाल्लाह ताबीर के इंशाल्लाह। अंदर यही आ रहा है। ज़िंदगी में कभी खुशियां हैं, कभी टेंशनें हैं, कभी गम हैं। जी लेकिन बात असल में यह है कि जो छोटी सी टेंशन होती है उसकी आप बड़ी टेंशन फील करती हो। जी यानी अगर कोई टेंशन छोटी हो, आप फील करने के लिहाज से उसको बड़ा फील करती हो। ये प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और हसास होती जा रही हो। वो 53 नंबर लाइव ट्रांसमिशन में आपने वो अपनी वालिदा को दम करना है। जी इंशाल्लाह। और आगे इंशाल्लाह खुशी आएंगी, खुशहाली आएंगी। वो जो आप आसमान पर उड़ी हो ना, जी जी, अपने ही घर के छत पे मसलन इस तरह से कुछ था, जो भी है, अपने ही सहन में। जी जी उसमें है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और खुशहालियाँ आएंगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओवरऑल ये अच्छी ख्वाब है, लेकिन वालिदा की जो दर्द है वो नज़र आ रही है, उनको दम करें। जी शेख साहिब, मैं उनसे मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें दम भी करें, लेकिन ऐसे लाइव जो है ना वो थोड़ा सा हो जाता है, जाहिर है फिर आप भी, आपको बाकी कॉल्स भी देखनी होती हैं, लेकिन वो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत ही ज्यादा डाउन है। असल बात यह है कि ये वाला जो सिलसिला ना, किसी वक्त दम करना हो तो 20-25 दिन बाद, महीने बाद मैं कोई ना कोई कर देता हूँ। जी जी। सही है। जी जी। तो ये तो ख्वाबों की तबीरों का चैनल है, ये कोई दम करने का चैनल तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप सही कह रहे हैं। आप लोग दम तो किसी से भी करवा सकते हो, अपने जी मोहल्ले से भी, अपने इमाम मस्जिद से भी, किसी से भी करवा सकते हो, या ख़ुद भी कर सकते हो। ये जो मैंने दम बीच में कई जगहों पर किए हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाअल्लाह ताला ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के दम हैं वो उनकी वीडियो बना दूंगा, फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाया करेगी जी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, जैसे आपने अभी इस्तिखारा के लिए बनाया ना, मैंने उसको भी फॉलो किया है। जी जी और जी। कल वाला जो दम है वो मैं हर रोज आपका सेशन देखती हूँ, वो कॉल लगना ना लगना एक अलग बात है, लेकिन हम देखते हैं। सही। चले, जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए खैर फरमाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी जो हर तरह के जो दम हैं उनकी उनकी अलग-अलग वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। ये जी इस्तिखारा की आज जो सेकंड एपिसोड है वो कर रहे हैं, फिर जी इस्तिखारे की एपिसोड मुकम्मल होने के बाद वो दम वाली साइड की तरफ आऊँगा इंशाल्लाह। जी। और सर, वो आपने मेरे फादर के मुताल्लिक पूछा, क्या उनका इस ख्वाब से कोई लिंक है? किसका? आपने मेरे फादर से मुताल्लिक पूछा ना, तो क्या उनका कोई इस ख्वाब से मुताल्लिक कोई लिंक है? इसमें कौन सा पार्ट है फादर के मुतालिक, वो थोड़ा सा हाईलाइट करें, बताएं ज़रा। पता नहीं, आपने ही ख्वाब के बाद मुझसे पूछा है कि आपके फादर कहाँ होते हैं, तो मैंने फिर आपको बताया है। नहीं नहीं नहीं, वो वैसे ही पूछा मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, कई दफ़ा जो है ना वो कई ख्वाबें जो है ना, कई आवाज़ें आपस में मिल रही होती हैं, जी जी। तो किसी वक्त मैं वो जो है ना वो चाह रहा होता हूँ कि मैं, वैसे ही दिल में आता है कि कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप ये सियालकोट इस वाले एरिए से, गुजरांवाले इस एरिए से कहीं से आप बात कर रहे हैं शायद। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मुझे याद जी आ गया कि आपके वालिद साहब वो फ्रांस में जो है ना हाँ जी बिल्कुल, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं बने। बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंचे हैं। तो माशाल्लाह। इसलिए मैंने वो सोचा था कि ये कौन सी बच्ची है, वो मेरे जहन में आ गया फिर। जी जी बिल्कुल सर, आपका माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और ज्यादा जहानत से नवाजे, और ज्यादा इल्म, तरक्कियां, बुलंदियां, आमीन इज्जतें दुनिया और आमीन आखिरत में नवाजे। आमीन। और अल्लाह सर, आप। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आपका, आप मेरी ख्वाब में आए, स्पेशली मैंने आपसे ये कहना था कि मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि मैंने एक दिन किसी औरत का सुना, उन्होंने बताया कि आप उनकी ख्वाब में आए, तो मैंने कहा मेरी ख्वाब में आप आए तो आके मैं भी आपसे शेयर कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने देखें कैसे दान के जरिए या किसी भी तरीके से। और मैं आपकी सर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा आपकी फैन हूँ, बहुत बड़ी दिल से, सीरियसली अल्लाह ताला जानता है इस बात को, खुशामद नहीं, व्याकारी नहीं इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जानता है कि हमें बहुत जरूरत है आपकी। अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे मैंने कहा ना, जो आप आसमान पर उड़ी हो, जी तो जी। ये बहुत अच्छी ख्वाब है। इसी तरह किसी भी अहले इल्म का, जो सही अहले इल्म हो, जिसके अंदर रियाकारी ना हो, जिसके अंदर झूठ ना हो, जिसके अंदर तसन्नो ना हो, और वो खालिस अल्लाह के लिए काम करता, उस आलम दीन का किसी के घर में जाना, उस घर में खैर की तब्दीलियां आने की अलामत होती है, खैर व बरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरी को मेहमान नवाजी भी की थी या नहीं? सर आप आए, इंशाल्लाह करेंगे जितनी हो सकती है। नहीं नहीं, आपने ख्वाब में कुछ मेहमान नवाजी की या नहीं? नहीं नहीं सर, आप तो जो है ना वो बस लिख रहे होते हैं, जो आप जैसे अभी लिखते हैं, जी। कुछ नहीं, बस तो ये दाम वाले सिस्टम होता है, और बस आप जल्दी से उठ के दाम करना शुरू करते हैं। मेरी अम्मी को कहते हैं कमर पे हाथ रख, उन्हें एक्चुअली ना मोरों का भी मसला है, तो आप उनको वहां पे हाथ रख सकते हैं, वो थोड़ी देर में फिर आप हमारे स्टेशन जाते हैं, उधर कुछ पढ़ते हैं, तो मैं फिर उड़ना शुरू कर देती हूँ ना। तो ये सही। चले, अल्लाह ताला आपके लिए खैर फरमाए। और सर, मैंने ना आपसे पहले भी ख्वाब पूछे थे ऐसे, आपने बताया था कि रिश्ता हो जाएगा, लेकिन सर रिश्ते आते हैं लेकिन बाहर बाहर तक ही होते हैं, घर तक कोई नहीं आया अभी तक ना। फिर इस मामले में वालदा बहुत ज्यादा परेशान है, अबू भी बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, कोई चीज़ें तो ऐसी होंगी ना जो अल्लाह ताला ने आप पर नेमतें अता की। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे सुकून मिला हुआ है, मैं सबसे ज्यादा सुकून चाहती थी अल्लाह ताला से। अच्छा, मैं आपसे मेरे जहन में से जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके बाल लंबे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कितने लंबे हैं?
सर लंबे जितने मैं रख लूं उतने ही हो जाते हैं। माशाल्लाह। मैंने ये एक ही चीज पूछी आपसे जी जी कि आपके बाल लंबे, तो जी। ये अल्लाह ताला की नेमत नहीं आप पर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला का मैं जितना अब शुक्र अदा करूं अब उस मेरी हादसे बात के बाद। अब मेरी बात सुनती जाए ना, मैं आपको जी किसी जगह पर पहुंचाना चाह रहा हूँ, ऐसी जी बातें थोड़े कर रहा हूँ। अगर मैंने आपके बालों की ही मिसाल दी तो इसका मतलब इसके जरिए से मैं आपको किसी जगह पर पहुंचाना चाह रहा हूँ। जी इंशाल्लाह। औरत के बाल बहुत बड़ी नेमत होती हैं जिस पर सारी दुनिया रशक करती है। मर्द भी रशक करते हैं, औरतें भी रशक करती हैं कि फलां के बाल कितने लंबे। और आपसे जब मैंने ये पूछा, मुझे जब वो नज़र आया तो मैंने आपसे पूछा और मिसाल आपको बालों की दी और आपसे पूछा तो आपने कहा मैं जितने लंबे बाल रखना चाहूँ वो उतने ही हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की नेमत है ना आप पर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका और इस जैसी जो दूसरी अल्लाह ताला की आप पर नेमतें हैं उनका हद से ज्यादा शुक्रिया अदा करना स्टार्ट करें सजदों में। जी और उसके बाद अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह मुझे कई ख्वाबें ऐसी दिखाई गई जिसकी तबीरें पूछी मैंने और तेरे बंदे ने उसकी ये तबीरें की कि रिश्ता अच्छा आएगा होगा। तो अल्लाह जहां मुझ पर मुझे लंबे बाल दिए, मुझे खूबसूरती दी, मुझे सेहत दी और जितनी चीजें आपके पास नेमतों के दायरा कार में उन सब का नाम लेती जाएं और उस ज़ात का शुक्र अदा करती जाएं और फिर लास्ट पर इसी चीज़ को हाईलाइट करें कि अल्लाह जहां इतना कुछ नवाजा है वहां अब मुझे कोई अच्छा शरीक सफ़र दे दे जिसके साथ मेरी दुनिया भी अच्छी गुजरे, मेरा दीन भी अच्छा रहे, जी इंशाल्लाह। जिससे मुझे मेरे दिल को सुकून मिले और मैं उसके दिल के सुकून का बाइस बनूं। आमीन। ये दुआएं आपने रब से करनी है। शुक्र जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उसके शुक्र के बाद, और ये जारी रखना। अन करीब मेरा रब आप पर फजल करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी इंशाल्लाह। सर आपकी बात कंप्लीट हो गई? जी। मैं बोलूं कुछ? जी बोले। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं करती हूँ अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करती हूँ कि सर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन थी, बड़े ही मैंने अजीबोगरीब हालात देखे हैं, बहुत ही देखो ज़्यादा बात जिसे यह है कहते कि हैं। अगर आप अपने वाकयात सुनाना शुरू कर दोगी उसका मुझे सुनने का कोई फायदा नहीं है। जी नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ कि मैं अब पहले भी शुक्र अदा करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे मैं आप मजीद ये करूंगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी जी जो मैंने पूछा कि आपके बाल लंबे, खूबसूरत, सब कुछ, जी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने किस दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया था ये लंबे बालों की नेमत जो अल्लाह ने आप पर नाजिल की है, इसका किस दिन आपने शुक्रिया अदा किया था अल्लाह का? ये जरा मुझे बता सकती हैं आप? जी सर मैं सच ही बताऊंगी, ओवरऑल जितनी भी हैं उनका करती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे इनका कभी तस्करा नहीं किया। मैंने आपको कहा कि एक एक चीज का नाम लेकर ओवरऑल क्या होता है। जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नेमतें नाजिल की, उन्होंने एक एक करके उनका जिक्र किया और शुक्र किया अल्लाह के सामने, एक एक करके, ओवरऑल नहीं। मैं नहीं ओवरऑल को मानता। जो जिस रास्ते पर मैं चलाना चाह रहा हूं उस रास्ते पर एक एक नेमत का शुक्र अदा करना है, नाम ले लेकर। इंशाल्लाह। अगर आप एक एक नेमत का शुक्र अदा कर रही होती नेमिनेट करके पिन पॉइंट पर, इस वक्त आप इस सिचुएशन में कभी ना होती, क्योंकि नेमतों का शुक्र दूसरी नेमतों को लाने का बायस बनता है। मेरी बात समझ गई हो? जी सर मैं समझ गई हूँ। इसलिए बातें कड़वी होती हैं मेरी, लेकिन होती अच्छी हैं, आप लोगों को फायदा देंगी। नहीं सर, कड़वी नहीं, हमारी रहनुमाई के लिए। जी, आप इस पर चलें, जो मैंने तरीका बताया इसी पर चलें, इंशाल्लाह। खैर आपके दरवाजे खुद खटखटाएगी इंशाल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क। अल्लाह जो मेरे पास बादशाहत आई थी ना,
वो तूने मुझे अता की थी। वो अल्लमतनी मिन तअवील अहादीस, अल्लाह जो ख्वाबों की ताबीर का इल्म था ना मेरे पास, वो तूने ही मुझे सिखाया था। इकरार कर रहे हैं, आपने इकरार करना है नेमतों का, तस्लीम करना है शुक्र के अंदाज में। और फातिर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीनों आसमान को जो बनाया था ना, वो ज़मीन जिस पर मैं चलता हूँ और वो आसमान जो मेरे ऊपर छत है, अल्लाह तूने ही वो बनाए थे। और मेरा सब कुछ, मेरा मान भी तू, मेरा ईमान भी तू, मेरी इबादत भी तू, मेरा खुदा भी तू, मेरा रब भी तू। अंत वली फी दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया में भी तू ही मेरा दोस्त, आखिरत में भी तू ही मेरा दोस्त। कभी जुमला कहा है आपने? ये कहती हूँ। क्या कहती हो? सर मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला तू हमारा इस दुनिया में भी खामियों नासिर रहो और आखिरत में भी, और दुनिया में भी हमें सब कुछ नेमतें रहमतें अता करो और आखिरत में भी। मैं इस वक्त दुआ करो नहीं, इकरार का कह रहा हूं। जी जी। आप इतनी जल्दी बातों को फॉलो नहीं करती हो। अल्लाह तू ही मेरा दुनिया में दोस्त और तू ही मेरा आखिरत में दोस्त। अल्लाह तेरे दोस्त बनने के बाद मुझे किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं, ना दुनिया में ज़रूरत है ना आखिरत में। अल्लाह तो दुनिया में भी मेहरबान, अल्लाह तो मेरे लिए आखिरत में भी मेहरबान साबित होना। और अल्लाह मुझ पर और मेहरबानी फरमा। और मैं इस वक्त तेरी बंदी फ़कीर हूँ, तेरी फ़कीर हूँ, तेरी मोहताज हूँ कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए। अल्लाह इसके लिए मुझ पर मेहरबानी फरमा दे, मुझ पर रहमत का हाथ रख दे मेरे सर पर। अल्लाह के सामने ये दुआएं करना और फिर अपनी ये हाजत अल्लाह के सामने पेश करना, वो तुम्हारा मददगार बन जाएगा। ये कसरत से करना, रोज़ करना। एक चीज़, एक बच्चा है माँ बाप से एक चीज़ मांगता है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बारे में, वो नहीं लेकर देते, वो अगले दिन फिर मांगता है, वो अगले दिन फिर मांगता है, वो अगले दिन रोने लग जाता है, वो क्या क्या करता है, हत्ता कि माँ बाप मजबूर हो जाते हैं ना उसकी ख्वाहिश पूरी करने के बारे में। तो किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते, जारी रखना, उसका दरवाज़ा खटखटाते रहना, हत्ता के खैर पहुंचने में आप लोगों के घर का दरवाज़ा खटके और खैर आए। अगर आपके बाबा अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने वाले होते तो 18 साल से उनके कागजात ना रुके होते। शुक्र की तरफ आओ। समझ लगी है बात की? बिल्कुल। बातों में और इस तरह के खुलूस के अल्फाज में जो अल्लाह के सामने पेश करते हैं, फ़र्क होता है। जी। हाँ, इसको फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम।